बैरिस्टर साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया और तहकीकात में, शफाफ तहकीकात में वो कहते हैं कि यू नो दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, इस बात को, इस पेशकश को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब वो ये समझते हैं कि जो जवाब आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जब तलब किया और उसके बाद जो इकदामात लिए वो भी नाकाफी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इतना गैर जिम्मेदाराना जो उन्होंने अपना मौकफ पेश किया है या पीटीआई का मौकफ पेश किया है, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसकी जो बैकग्राउंड में जाके देखने की जरूरत है। पाकिस्तान पे ये पहली दफा इल्जाम नहीं लग रहा, इससे पहले भी अनसब्सटैंशिएटेड, अनप्रूवन, जो उसको कहते हैं सपोर्टेड क्लेम जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस तरह इल्जाम दर इल्जाम लगाए। मैं थोड़ा सा इसके अकब में जाऊंगा, आपको बताऊंगा। 2007 में शायद उस असेंबली का उमर अयूब साहब खुद भी हिस्सा थे, तो आपको याद होगा कि समझौता एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने उस वक्त पेशकश की थी और उस वक्त जॉइंट जो इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बना था या जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उन्होंने जब काम किया तो महीनों गुजरने के बाद इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ एक फोटोग्राफ दी थी या एक तस्वीर दी थी, जो उन्होंने कहा कि ये हम सस्पेक्ट करते हैं कि शायद ये बंदा है। तो यहाँ पे तो आप ये देखें कि हमारी तरफ से तो अच्छा एक मुखलिस और अच्छा जो इकदाम वजीर आजम पाकिस्तान ने उठाया है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी कमेंडेड। कि यहाँ पे अगर कोई मुल्क हमारे पे इल्जाम लगा रहा है और वो हमें इन द कमिटी ऑफ नेशंस जो है वो उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान का जो वकार है, पाकिस्तान की जो इज्जत है, उसको इफेक्ट वो करना चाह रहे हैं, तो हमने तो ओपन पेशकश की है। हमने यही कहा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, उसकी साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर हमारी तरफ से कोई आपको कोई एविडेंस या कोई ऐसी चीज मतलूब है, कोई हमारी असिस्टेंस आप चाहते हैं, तो बिल्कुल हम उसमें तैयार हैं। आपकी जो नेसेसरी असिस्टेंस है वो हम बिल्कुल जरूर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा क्लियर जो है वो स्टांस है और वो क्लैरिटी के साथ हमने मौकफ अपना हुकूमत ने पेश भी किया कि पाकिस्तान की कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये तो ड्रामा जो उनका है, ये तो अब खुद ही जो है आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, FIR से आप शुरू हुए, 150 पे अलेजिडली जो है वो वाकया होता है, 220 पे जो है वो तमाम तर मामला खत्म होता है, 230 पे FIR भी हो जाती है। तो इस तरह नहीं होता। तो बिल्कुल सही ना। तो ये जो मामला है ना, बैरिस्टर अकील साहब, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, उमर अयूब साहब सिर्फ वाहिद नहीं है और दीगर भी लोग जो पाकिस्तानी हैं, जाहिर है उनके भी जज्बात हैं और भारत के मुतालिक जिस तरह से वो हमेशा इल्जाम तराशी करता है, अपनी जारियत पर जारी रहता है। आप लोगों ने सेनेट में भी मुत्तफिका करारदाद मंजूर की, उन्होंने जो इकदामात लिए, आप लोगों ने उसका जवाबी इकदामात लिए। ऐसे वक्त में पाकिस्तान की जानिब से ये कहना है कि देखिए हम भी शफाफ तहकीकात के अंदर पेशकश कर दें अगर, तो इसका ये मतलब लिया जाएगा कि ओके ऑल राइट, वी आर यू नो सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर ब्लेमिंग अस फॉर। जब हमने वाजे कर दिया कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं तो नहीं हैं, तो हमें क्या जरूरत है इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करने की? देखिए, महज़ब माशरों में नादिया, आप थोड़ा सा इसको रियलाइज करें कि एक रीजनल पर्सपेक्टिव के हवाले से, एक रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से, दोनों ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और वो उनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। यहाँ पे ख्वाजा साहब ने जो स्टेटमेंट दी कि द वर्ल्ड डेफिनेटली नीड्स टू पे लिटिल अटेंशन, थोड़ा सा कम से कम तवज्जो दें कि यहाँ पे ये नहीं है कि एक तरफ से जो शूटिंग स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आ गई, उन्होंने सब्सटैंशिएट नहीं किए अपने क्लेम्स, उन्होंने प्रूव नहीं किए और आउटराइट एलिगेशन की जो भरमार है वो पाकिस्तान को मुद्दे इल्जाम ठहरा दिया गया। उमर अयूब साहब को चाहिए कि इस मसले पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। इस मसले पे कम से कम जो है एक जॉइंट फ्रंट और एक यकजहती के साथ जो है तमाम तर मामले को करने की जरूरत है। और इसमें ऐसी क्या बात है, जब वजीर आजम ने पेशकश की है कि अगर तफ्तीश में या इन्वेस्टिगेशन में हम बिल्कुल हम भी वही चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो। और थोड़ा सा मैं आपको याद दहानी अगर करवाऊं कि उमर अयूब साहब खुद अपने लीडर की अगर वो इस नेशनल असेंबली की तकरीर उठा के देखे तो इमरान खान ने क्या कहा था, ये लोग चाहते हैं कि मैं बटन दबाऊं और इंडिया पे हमला कर दूं, ये चाहते हैं। ये खड़े होके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, आपकी शायद नजर से वो क्लिप भी गुजरा होगा, जी जी, उन्होंने बिल्कुल जरूर वहां पे उस टाइम कहा था। तो हमने उस टाइम भी ये नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि आप कम से कम ये अभिनंदन वाला जो तमाम तर चाय पिला के वापस भिजवाने वाला था तमाम तर मामला,
इससे इंडिया को शय मिलेगी। क्या इकदाम उठाए? कुलभूषण का जब वाकया हुआ, वो तमाम तर मामला जो उस वाकये से जुड़े थे, क्या उस पर हुआ? तो उस वक्त तो इनकी हुकूमत थी, इनकी हुकूमत में तो 2 इंसिडेंट्स हुए। वो तो देखिए, बिल्कुल आपने कहा 2 इंसिडेंट्स हुए। उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि उस वक्त फौरन इमरान खान साहब ने बतौर एक लीडर एक्ट किया और कहा कि पहले एक्शन होगा, बाद में देखी जाएगी, जबकि वो ये ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त। वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को जो है वो एक लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए था। एंड देन ऑफ कोर्स ही सेड के फॉर्म 47 के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए वो उनको मानते नहीं। और साथ ही वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को ही बाहर लाना होगा। उन्होंने अभी ये दावा किया कुछ देर पहले बैरिस्टर साहब कि इमरान खान साहब को खुद स्टैब्लिशमेंट जो है वो रिलीज भी कर देगी चंद हफ्तों में और कहेगी आप आएं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाएं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की जहां तक बात की तो बस ये थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग चेयर की, उसमें जो भी फैसले हुए वो कौम और अवाम के सामने रखे गए थ्रू द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। कौम को एतमाद में लिया गया। हमने बताया कि अगर इंडिया ये स्टेप्स लेगा तो हम 2 हाथ आगे जाके जो है क्विड प्रो को प्लस जो इकदाम हैं वो हमने लिए। बिल्कुल इंडिया को अभी इकोनॉमिकली जो इतना डिसएडवांटेज हो रहा है इस तमाम तर एयर स्पेस क्लोजर की वजह से या ट्रांजिट ट्रेड की क्लोजर की वजह से, तो वो आप देखें कि वो इकोनॉमिकली तो सफर कर रहे हैं। अब और इससे अच्छे इकदाम हम बेहतर या अच्छी हिकमत अमली वाले इकदाम क्या लेते कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके वहां पे क्या ओपन फायरिंग शुरू कर देते। ऐसा नहीं होता। इनको सोचने की जरूरत है, इनको देखने की जरूरत है। और असल मुद्दा तो आपने बयान किया जब ये इन्होंने कहा इमरान खान को खुद जो है बाहर निकाल के लेके हैं, तो असल तो इनका लेने देना किसी और चीज से है नहीं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, नादिर साहब ये नाम दे के रजामंदी जाहिर करके हाँ करके उसके बाद भी ये लोग नहीं आते। अगर मुल्क में दहशतगर्दी के ऊपर जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई जाती है, इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, दे डोंट शो अप, दे डोंट टर्न अप, एंड देन हैविंग द ऑडेसिटी टू उस पे एतराज करें जो तो बैरिस्टर सर इस वक्त वन लास्ट क्वेश्चन ऑन देम, और उसके बाद फिर मैं जाहिर है कि सिंतास मायदे की तरफ भी आना चाहूंगी कि पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो इस वक्त इंतहाई ताल्लुकात हैं, जाहिर है कि बड़े कशीदा ताल्लुकात हैं, बकौल उमर अयूब साहब के कि स्ट्राइक इज इमिनेंट, यानी कि भारत अपनी हठधर्मी किसी भी सूरत कर सकता है, जाहिर है वो कुछ भी कर सकता है और हम तैयार भी हैं उसको 200% जैसे आप लोगों ने कहा जवाब देने के, और बार बार हमने ये कहा है। लेकिन वो ये समझते हैं कि ऐसे में इमरान खान साहब को बाहर होना चाहिए। चले वो जो भी समझे, लेकिन क्या आप लोग से ये मेरा सवाल है कि आप नहीं समझते कि इस मौके पर ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है ऑपोजिशन की, उसके लीडर को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए उन तमाम तर एक्शंस पर, उन तमाम तर चीजों पर जो इस वक्त हम मुल्क के हवाले से लेने को हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि एक जो कन्विक्टेड इंडिविजुअल है उसके जितने भी केसेस हैं उनका आईन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला होना है। उनको अपनी अदालती लड़ाई लड़नी है, अपनी इनोसेंस वहां पे प्रूव करनी है। ये ख्वाहिश और फरमाइश तो हो सकती है कि इन हालात में या इन नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो अभी परसिस्ट कर रही है उस हवाले से मुझे बाहर निकाल दिया जाए। ये तो देखें ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन दैट्स नॉट, आई मीन आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पीटीआई जो कहते हैं जी इमरान खान को बाहर निकालें। इमरान खान क्या आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है? इमरान खान क्या वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है? नहीं, वो कहते हैं कि कौम उनके साथ खड़ी है, तो ऐसे में कौम को मुत्तहिद करने के लिए वो सबसे मौजू है, क्योंकि इस वक्त कौम तकसीम है, ये कहते हैं उमर अयूब साहब। देखें, कौम के जो नौजवान हैं, कौम की जो शान है और कौम की जो हिफाजत करते हैं वो अफवाज पाकिस्तान है, वो नेवी है, वो एयरफोर्स है, वो आर्म फोर्सेस हैं। कौम उनके साथ खड़ी है और हमने भी यही कहा है कि हम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं इन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब वो आपके मुल्क की हिफाजत करते हैं, दे ऑब्वियसली प्रोटेक्ट योर लैंड, सी एंड एयर स्पेस, वो तमाम तर प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करते हैं अल्लाह ताला के बाद। सो ऑब्वियसली मैं ये समझता हूं कि कौम उनके साथ खड़ी है। कौम ने बिल्कुल मैसेजेस दिए एंड नोबडी रियली, टू बी ऑनेस्ट विद यू, शायद एक लार्जर देन लाइफ एक पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है कि शायद इमरान खान जो एक मिसाया है वो दोबारा वही गर्दान पड़ी जा रही है और वही मैसेज रिपीट किया जा रहा है कि नहीं, इमरान खान को निकालेंगे तो ये तमाम तर मामलात होंगे। माजरत के साथ
इमरान खान के अंदर या बाहर होने से मुल्क की तरक्की जो है वो रुक नहीं जाएगी। अच्छा, मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको आर्म फोर्सेस और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उसकी प्रोटेक्शन को खुद इंश्योर किया हुआ है एंड वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स ऑन दिस। तो किसी के बाहर होने या किसी के अंदर होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नेशनल सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो मुतल्लिका जिम्मेदारी जो इदारे हैं वो बिल्कुल बखूबी उसको निभा भी रहे हैं, बखूबी जानते हैं।